मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो रावी के पुल के पास जो है वो पहुंची। मीडिया वहाँ पे पहले से मौजूद था। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो है उन्होंने कश्तियों के अंदर जो है वो सवारी की और कश्तियों में जाके उन्होंने इस सारी जगह को देखा। अच्छा, मेरे लिए एक ज़रा कंसर्न है यहाँ पे, और वो ये है कि आम तौर पे जो फ्लडेड एरियाज़ होते हैं, हम खुद भी अपने व्लॉग्स के अंदर बार बार ये बात करते आए हैं कि आपको उससे दूर रहना चाहिए। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो कश्ती की राइड थी, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि आपने ये इस कश्ती की राइड से क्या हुआ। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली फुटेज बन रही थी, सारा कुछ हो रहा था, मीडिया में पे मौजूद था, बट यू शुड एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम दैट। और मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें मरीम नवाज साहिबा की अपनी ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव बड़ा तेज़ है, ठीक है, आपने जाना है, आपने वहाँ पे शो करना है। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के ऊपर इस बात के ऊपर दो चीज़ों पर बड़ी तनकीद हुई है ना पिछले 4-5 दिन के अंदर। एक तो दौरा जापान, उसके हवाले से बहुत तनकीद, उसके जवाब अभी तक नहीं आए हैं कि कितने फैमिली मेम्बर्स उस जहाज़ में सवार थे, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। उसको मतलब इस वक्त मुझे अंदर से जो मुझे खबर मिली है, जो हमारे कबूतर खबर लेकर आए हैं, वो यही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो कोशिश कर रही है कि इस खबर को दबा दिया जाए जितना दब सकती है, इसको डिस्कस ही ना किया जाए और इसको बिल्कुल नज़रों से हटा दिया जाए कि उस जहाज़ में कितने लोग सवार थे, कौन कौन गया, कितने पैसे लगे, इस बारे में डिस्कशन ही ना हो। सारा फोकस जो है वो एक्चुअली फ्लड की तरफ चला जाए। दूसरा, फ्लड के हवाले से भी मरीम नवाज साहिबा के ऊपर इस बात की तनकीद हो रही थी पिछले चंद दिनों से कि जब इस मौके पे ये सूरत हाल बन रही थी और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी, इस बात की पता था कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला इंडिया की साइड से यहाँ पे आ रहा है और वो पंजाब के अंदर एंटर होगा, आपके पूरे पंजाब के जो दरिया हैं वो बिफर जाएंगे। तो इस मौके पे सीएम को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो अपने एक 13-14 दिन के टूर के ऊपर जो है वो निकल गई। उनको यहाँ पे पहले से होना चाहिए था, और जब आपको खबर मिल गई थी बीच में कि जी यहाँ पे फ्लड सिचुएशन हो रही है, तो आपको उसी वक्त वापस आना है। सो अ लॉट ऑफ नेगेटिव प्रेस फॉर मरीम नवाज इन द लास्ट फ्यू डेज। तो उसे काउंटर भी अब करने के लिए जो है वो इस वक्त एक सिचुएशन राइज हुई आई नो डैट, मैं मतलब मुस्लिम लीग नून को मैं जानता हूँ कि अब इस वक्त बेसिकली जो है वो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो हमें नेगेटिव प्रेस मिली है इसको पॉजिटिव जो है वो किस तरह बनाया जाए। और इसीलिए आज रावी के अंदर जो है वो उन्होंने कश्तियों में सवार होकर जो है वो ये सारा कुछ किया, जो कि अननेसेसरी था। एक तो आपकी जान का खतरा, ठीक है, इसकी कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो मुझे पता है उसके अंदर एक वो ब्रवाडो किस्म का वो भी आएगा कि जनाब देखें, मतलब सीएम जो है वो उसके अंदर कश्ती के अंदर सवार होकर चली गई, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पे जो फ्लड सिचुएशंस होती है ना, उसकी एरियल मॉनिटरिंग होती है, ड्रोन फुटेज से भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर की सवारी से भी हो सकता है, वहाँ से भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने दरिया के अंदर ही घुसना है, क्योंकि आपके दरिया में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप वहाँ पर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। आप दरिया में खड़े होकर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, आप वहाँ पर किसी को आगे ये नहीं कहते आता प्लग कट दे ताकि सारा जो पानी हो बह जाए, इस तरह भी नहीं हो सकता। आप दरिया का पानी रोक भी नहीं सकते, यू कैन डू एनीथिंग। सो आई थिंक इट वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी।